नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त देश में कोरोना का संकट है और मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुरैना से है। मुरैना में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 2 पॉजिटिव मरीज मुरैना में भी मिले हैं। युवक और उसकी पत्नी को कोरोना हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक दुबई से वापस लौटा था। परिवार के 26 सदस्यों को अब आइसोलेट कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मुरैना से है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दरअसल युवक और उसकी पत्नी को कोरोना हुआ है। बताया यह जा रहा है कि ये युवक दुबई से वापस लौटा था और अब इन 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इनके परिवार के करीब 26 लोगों को आइसोलेट किया गया है। परिवार के सभी सदस्यों के सैंपल लिए गए हैं। उन्हें जांच के लिए भी भेजा गया है। दुष्यंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, युवक बताया जा रहा है कि दुबई से लौटा था। इसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। कब ये लौटा था और क्या ये सारी डिटेल प्रशासन ने निकाल ली है? ये किन किन के संपर्क में आया? जी बिल्कुल प्रशांत जी, युवक का नाम सुरेश बरेठा है और ये दुबई में एक होटल में काम करता था और ये लगभग 30 मार्च के लगभग दुबई से लौटा था और इसको बीमारी की शिकायत के चलते इसको एक दिन पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था और आइसोलेट के दौरान डॉक्टर को इसके लक्षण जो है तो संदिग्ध लगे और उसके बाद इसकी पत्नी को भी जांच में लिया गया। दोनों को सैंपल भेजे गए जिसकी रिपोर्ट आज आई है और उसमें रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसकी पुष्टि की गई है और कलेक्टर द्वारा इसके जानकारी भी दी गई है और इसके संपर्क में आने वाले 26 लोगों को आइसोलेट किया गया है। उनके भी आज सैंपल भेजे गए हैं और वार्ड क्रमांक 47 को एरिया को पूरे को प्रतिबंधित कर दिया गया है और वहां पर स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंचेगी और वहां पर सैनिटाइज किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद दुष्यंत इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मुरैना से और इसमें एक युवक जो हाल ही में दुबई से लौटा था। बता रहे हैं दुष्यंत कि दुबई में एक होटल में काम करता था और उसे शिकायत हुई जब सर्दी खांसी और जो लक्षण हैं कोरोना के, उसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच हुई, कोरोना पॉजिटिव मिला। पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। 7 के 2 निवासी हैं जिनको हम लोगों ने पहले ही सस्पेक्ट केस मानते हुए पिछले 2 दिनों से क्वारंटाइन हॉस्पिटल में कर रखा था। उनका सैंपलिंग करने के बाद आज शाम को जो है हमारे पास रिपोर्ट आई है कि वो दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनके कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। इसलिए उनका जो तत्काल उपचार प्रारंभ करना है वो हम लोगों ने जो है जिला अस्पताल में कर दिया। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से 2 और मौत हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अब तक प्रदेश में कुल 107 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आए हैं। इनमें इंदौर के सबसे ज्यादा 76 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा जबलपुर के 8, उज्जैन के 6, भोपाल के 4, शिवपुरी और ग्वालियर मुरैना के 2-2 मरीज, जबकि खरगोन के 1 मरीज में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 8 मरीजों में इंदौर के 5, उज्जैन के 2 और खरगोन का 1 मरीज शामिल है। आज 2 अप्रैल 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 107 है। इनमें हमारे पास जो हमारे उपचाररत लोग थे 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 की मृत्यु आज ही प्रातः हुई है। मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि ये उम्र दराज लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे और इनकी कोई ना कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या साथ में थी, जिसके कारण इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो। तो आप सुन रहे थे, दरअसल इंदौर में जो मामले सामने आए हैं, इंदौर में सबसे ज्यादा, और इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो जबलपुर का मामला था। जबलपुर में सबसे ज्यादा मामला 8 सामने आए थे। इसके बाद अलग अलग शहरों का भी हम आपको डेटा बता रहे हैं और इस मद्देनजर लगातार अब कोशिशें भी हो रही हैं
कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन मामलों पर काबू पाया जा सके। 2 जो नए मामले सामने आए हैं वो मुरैना से सामने आए हैं। इन 2 मामलों के बाद आंकड़ा 107 के पार पहुंच चुका है। खासतौर से अगर इंदौर की बात करें 76 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। अब इन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इंदौर में जो मामला सामने आया था उसके बाद प्रशासन एक्शन में है और इस एक्शन के बाद लगातार अब कार्रवाई भी की जा रही है और यहां तक कि उन लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है प्रशासन के जरिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे कोई ऐसा कदम ना उठाए। उधर इंदौर में मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इंदौर कलेक्टर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लंबे समय के लिए वो जेल जाएंगे। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए 5 कंपनी बुलाई गई। सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों ने 5 कंपनी बल भी मांगा है, मेरे ख्याल से आज तक आ जाएगा। ये घटना तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी। जो भी डॉक्टर्स हमारे लगे हैं, जो भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, वो 18-18 घंटे का 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग उन डॉक्टर्स के लिए पैरामेडिकल स्टाफ भी ऐसे सरकारी जो बहुत स्ट्रेस में मरीज वगैरह तो इनके हम लोग अलग से होटल भी लिए चारों तरफ से उनके रुकने का इंतजाम भी करा रहे हैं। और इस तरह की बदतमीजी अगर डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होगी तो बहुत ही गलत बात है ये। और इसमें हम लोग उन्हें गिरफ्तार भी कर रहे हैं और सब जेल जाएंगे और लंबा जेल में रहेंगे। ये जल्दी छूटने वाले नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं शहरवासियों से भी आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि ज़रा आपस में लोग बातचीत करके और कहीं भी अगर इस तरह की कोई दुर्भावना की या बदतमीजी की बातें होती हैं पैरामेडिकल स्टाफ से तो लोगों को समझाएं कि हम लोग तो सब कार्रवाई कर ही रहे हैं, पर समझाई क्यों नहीं ऐसे लोगों को जो इस तरह के जो सेवाभावी लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। वहाँ जो हमारी आशा कार्यकर्ता थी उसका नाम है जकी या फातिमा जकी ऐसा कुछ नाम था, उसमें बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है हमारी, बहुत मेहनत कर रही है उस क्षेत्र के लिए। उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले मेरे सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व का हमारा अमला, नगरीय निकाय के कर्मचारी, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं आप कोरोना के खिलाफ लड़िए। आपकी संपूर्ण सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते हुए लेकिन इन पर काबू पाने की कोशिशें हर स्तर पर हो रही, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी जो चिंता का सबब जरूर बन रहे हैं। कोरोना पर जो टीम दरअसल इंदौर के एक क्षेत्र में जांच के लिए गई थी, वहां पर उस जांच दल पर हमला कर दिया गया। इस पर हालांकि अब प्रशासन सख्त कदम भी उठा रहा है, दूसरी तरफ अपील भी कर रहा है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, शासन के जरिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर हमारे साथ बात करने के लिए महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन साहब हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन ये संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि जो इंतजाम हैं वो काफी हैं? देखिए, जागरूकता का जहां तक सवाल है, शायद जी इतनी अच्छी व्यवस्था और जगह कम होगी जागरूकता पैदा करने के लिए। यहां जी मैंने जितने विश्वविद्यालय हैं उनके वीसीस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और उन्हें ये निर्देश दिए थे कि जितने छात्र उनके वहाँ हैं जी उन सबको वो एक निर्देश दें कि वो जहाँ जहाँ हैं तो जो जागरूकता के लिए जो प्रधानमंत्री की अपील में जो बातें हैं, जो
और जो उन्हें क्या करना है, ये उन्हें निर्देश दिया जाए कि एक एक छात्र 10-10 लोगों तक ये सूचना भेजेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में, जिसमें गांव भी शामिल हैं, जहां ये सूचना तंत्र ने इतना प्रभावी कार्य किया है कि वो मध्य प्रदेश में अद्वितीय है। अगर आप आंकड़ा जानना चाहें तो जो ये विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा और उनके शिक्षक और जो वीसीज हैं उनके द्वारा जो इसमें सक्रिय भागीदारी की जा रही है, उसे आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 15 लाख से शुरुआत हुई थी। एक दिन में 15 लाख छात्रों ने और इस विधि को अपनाया और लोगों को शिक्षित किया कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, जी, हाथ की सफाई करते रहें और जो आवश्यक निर्देश हैं प्रधानमंत्री बार बार आपको बता रहे हैं और विशेषज्ञ बता रहे हैं, उनको जो है वो दूसरों तक पहुंचाइए। तो उसकी 15 लाख पहले दिन ये शुरुआत हुई थी और आज टोटल कितना, 51 लाख मैसेज गए। 51 लाख मैसेज अब तक पहुंच चुके हैं। हेलो, बिल्कुल सर, ये बहुत हेलो। महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है, युवा अगर सहयोग करें। एक और सवाल है, प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे मौके पर जब पूरा देश लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान आम जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। इस पर कोई राय आपकी? हाँ, देखिए, मैंने जितने सामाजिक संगठन थे, जितने यहां पर धर्माचार्य हैं, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, सबको व्यक्तिगत रूप से बात करके कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये काम करने हैं कि कोई भूखा ना रहे, किसी को अभाव ना हो, कोई अव्यवस्था ना पहुंचे। जी, अब मुझे ये भी कहने को की खुशी है कि शायद अब इतने बड़े प्रदेश में कहीं अगर किसी को नहीं मिला या कोई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानबूझकर जी, भ्रम फैलाते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि कहीं पर भी अभाव की बात नहीं आ रही और जी, यहां तक कि जब ये व्यवस्था मैंने बताई थी तो सबसे पहले शुरुआत की मैंने राजभवन से। राजभवन में जी, 100 लोगों का भोजन हर समय तैयार रहता है कि वो 100 सुबह दे दिए जाते हैं पैकेट्स भोजन के, और जिला प्रशासन जो है वो उसको इसलिए कि आप इसको जहां जरूरत हो वहां तुरंत दे दीजिए, और अगर और जरूरत कहीं पर पड़े तो यहां फोन करिए तो और व्यवस्था और हो जाएगी। ये रिजर्व है और बाकी जगह जगह लोग, तमाम संस्थाएं हैं जो इसमें लग के काम कर रही हैं, सरकार कर रही है। तो लोगों को ये कहीं भोजन की कमी नहीं है, आवश्यक वस्तुओं की कमी अभी तक नहीं है। जी, बिल्कुल, जो जी, उनके लिए बिल्कुल। राजभवन से अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो संदेश बहुत दूर तक जाता है, कई संगठन सामने आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, एक और सवाल है, शासन प्रशासन के कामकाज को लेकर आप क्या पूरी तरह से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इनमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए, कुछ और व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो जरूरी हैं इस मौके पर, ऐसे वक्त में? देखिए, इस समय
जो कहीं से शिकायत आ रही है वो प्रशासन की कम है। जी जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनको तत्काल हटा के दूसरों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो इस मिशन में लगे हुए कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको जब लोग जी अपमानित करते हैं, इनको पत्थर से मारते हैं, इनको घुसने नहीं देते हैं बस्ती में, तो ये जो अराजकता है इसके लिए कठोरता करनी पड़ेगी। जी अब अगर लेकिन बिल्कुल। जहां तक अब प्रशासन की शायद बात जिक्र है, इंदौर का कर रहे हैं। जी जी इंदौर के संबंध में ही सवाल है। ऐसे कई बार अफवाहें होती हैं जो ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं। यहां यह भी जरूरत है कि सोशल साइट्स पर भी नजर रखी जाए, कोई अफवाह ना फैले, ऐसे माहौल में कोई गलत खबर ना लोगों के बीच पहुंच जाए, ऐसा माहौल खराब हो। सर संस्थाएं हैं और ये विश्वविद्यालय जो हैं जी इनको स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि कोई इतना बड़ा नेटवर्क इनका सूचना का बन गया है कि कहीं पर भी कोई भ्रामक बात हो तो उसका खंडन जी। भी करते जाएं। अब सब प्रयास करते हैं लेकिन कब कौन सी बात कह देगा उसका कोई जवाब देने में, लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि सब उसका खंडन होना चाहिए और हो भी रहा है। जी बिल्कुल। हेलो, लेकिन सर बहुत से ऐसे संदिग्ध होते हैं या फिर जिन्हें कई बार शिकायतें होती हैं जो लक्षण हैं कोरोना पॉजिटिव के, लेकिन फिर भी वो रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत स्वास्थ्य विभाग के सामने आना चाहिए, अस्पतालों में जाना चाहिए ताकि इससे मदद हो सके प्रदेश में कोरोना से रोकथाम की। अपील करेंगे आप? नहीं, ये सब हो रहा है और बड़ी पवित्रता के साथ हो जी। रहा है, लेकिन जो लोग पत्थर चला रहे हैं, जो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जो उन पर जी जो वायरल हैं वो उन पर थूक रहे हैं और उसमें ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और कोई भी कर्मचारी जो अपनी जान पर खेल के काम इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से जी लेकर हर कोई ये कर रहा है कोशिश कि भाई उनका सम्मान करो, वो तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। मगर अगर उनको भी नहीं काम करने दिया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो अगर उनमें कहीं ढिलाई आ गई तो ये जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने लिए और समाज के लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप आवश्यक हुई तो कठोरता भी की जाएगी। जी आपको लगता है इंदौर में और ज्यादा कदम उठाने की दरकार है? ऐसा लग रहा है जो कि बहुत सारे जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है, किसी विदेशी के भी वो संपर्क में नहीं आए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड ऐसा लग रहा है कि तीसरे स्टेज में इंदौर पहुंच गया है, और कई और बेहतर कदम उठाने की दरकार इंदौर के लिए। सर नहीं, जो भी संभव है और भारत सरकार की निगाह बनी हुई है, प्रधानमंत्री स्वयं उसको वॉच कर रहे हैं। जहां कोई कमी होती है तो वो WHO जो है वो उसकी गाइडलाइन के अनुसार तुरंत कार्रवाई हो रही है। रात दिन लोग लगे हुए हैं, उसमें प्रशासन को दोष देना या उनकी गलती निकालना ये गलत है। जो गलती करता है उसको सजा भी मिल रही है और दूसरी व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में न तो शासन प्रशासन की कोई कमी है, न वो सेवा करने वाले संगठनों की कमी है, न कोई भूखे रहने की समस्या है, न वो सप्लाई लाइन अभी तक टूटने पाई है कि जो सामान खरीदना चाहते हैं उनको न मिले। तो
और जी जो उनकी टेस्टिंग है वो बराबर हो रही है। बिल्कुल, जहां पॉजिटिव जी। पाए जा रहे सर, हैं, मौजूदा अलग-अलग हालात हॉस्पिटल बना दिए इस गए वक्त हैं, मध्य जहां प्रदेश में जो हैं, इन हालातों में मध्य प्रदेश की जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे अब? नहीं, जनता से यही अपील करना है कि संकट की घड़ी में जी जो आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर और आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके परिवार जी। को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं, उनकी हिम्मत और अफजाई करते जाएं। उन्हें ऐसे तत्वों से बचाने में आप सब लोग अपना योगदान दें कि कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, कोई उनको घुसने नहीं दे रहा है जांच करने के लिए। जी और वैसे सारी स्थिति नियंत्रण में है और सरकार, कर्मचारी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूरी जी जान से लगा ना हो। आलोचना कोई करना चाहे बात अलग है, लेकिन जी इतनी अच्छी व्यवस्था इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि जहाँ न ये लाखों लोग जो हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं था, उनको खाने के लिए, उनके लिए और जो ज़रूरतें हैं वो सब पूरी कर रहे हैं समाज के लोग, शासन के लोग, सभी। तो ये भ्रम खत्म होना चाहिए कि किसी चीज़ की कमी है। ये बात भी मैं सबको जी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी के ऊपर बेवजह शक न करें। जो लगे हैं वो वास्तव में आपकी सेवा के लिए लगे हैं और अपनी सामर्थ्य भर इतना कर रहे हैं कि कई लोग तो रात रात भर जगते रहते हैं, दिन दिन भर काम करते रहते हैं। तो उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त करने के बजाय अगर कोई दोष निकालता है तो वो भी सामाजिक अपराध करता है। तो ये समय ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर, कि सब और लोगों स्वास्थ्य को कर्मियों के लिए, खासतौर से इस संकट स्वास्थ्य को- कर्मियों के प्रति व्यवहार बेहतर रखना होगा, क्योंकि आम जनता के लिए ही लगातार स्वास्थ्य कर्मी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। अपना जीवन, कह सकते हैं कि अपनी जान खतरे में डालकर लगातार कोशिश है स्वास्थ्य कर्मियों की, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिलाया जा सके। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन हमसे बात कर रहे थे और उनकी अपील यही है, इंदौर में जो हुआ कम से कम बाकी जगह ऐसा ना हो। सरकार हर कदम आपके लिए उठा रही है, हर कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। किसी भी तरह की परेशानी मध्य प्रदेश की जनता को नहीं होगी। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।